केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट संसद में पेश हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत भी दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए रिजीम के तहत इसकी छूट दी जाएगी। इधर 2025 का आम बजट संसद में पेश हो गया। देश की जनता की अलग अलग राय सामने आने लगी। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को सस्ते होने का जश्न मनाने लगा, तो कोई 12 लाख की इनकम टैक्स पर मिली छूट को लेकर भविष्य में काफी आशान्वित सा दिखने लगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बजट का असर ना हो और प्रतिक्रियाएं सामने ना आए, ये भला कैसे हो सकता था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक बनेगा। इधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी सरकार के बजट की तारीफ कर रहे थे। उधर इसी उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी को चुनाव भी होना है, वो शायद ये भूल गए थे। वो चुनाव अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होना है। ऐसे में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया न दे, ये भी भला कैसे हो सकता था। अखिलेश यादव ने इस बजट पर क्या निशाना साधा है और अखिलेश के इस बयान पर क्या है मायावती का रुझान, और अखिलेश और माया को ये बजट क्यों नहीं पसंद आया। अखिलेश ने बजट को दरकिनार करते हुए महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद हताहत हुए लोगों को लेकर बनी आशंकाओं के आंकड़े के बीच एक बार फिर क्यों अपनी आवाज बुलंद की है, और मायावती को इस बजट में आने वाली राजनीति के लिए कौन कौन से अहम केंद्र बिंदु दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे लिए आम बजट के आंकड़ों से ज्यादा जान गंवाने वालों के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। जो सरकार जान गंवाने वालों, लापता लोगों के आंकड़े नहीं दे सकी, जिस सरकार को ये बताने में 17 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया कि भगदड़ मची और लोगों की जान चली गई, जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि महाकुंभ के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जब 40 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करनी थी, तो आपने क्या व्यवस्था की। अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर बजट के बहाने ही सही योगी को निशाने पर ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार पर मायावती भी खूब जमकर बरसी। उन्होंने जोरदार हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जनजीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी। लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार का बजट भी कांग्रेस की ही तरह राजनीतिक स्वार्थ का अधिक और जन एवं देश हित का कम लगता है। फिलहाल जहां एक तरफ बजट में तमाम संशोधनों के बाद केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रही है और निर्मला सीतारमण आम जनता की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी की बात कहकर सुर्खियां बटोर रही हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश और माया का बयान कहीं न कहीं 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी काफी अहम माना जा सकता है। फिलहाल आम जनता को इस बजट का क्या फायदा आने वाले समय में मिलता है और उसका क्या फीडबैक जनता की तरफ से 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से जनता का फीडबैक आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.